हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पुश डाउन ऑटोमेटा पीडीए। अकॉर्डिंग टू एकेटिव सिलेबस पीडीए फोर्थ यूनिट है, तो आज से हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पहले सर वाइट बोर्ड पे क्लासेस लिया करते थे, अब पेपर पे ही क्लास लेने लगे। दोस्तों, इसकी एक वजह है, ड्यू टू लॉकडाउन के कारण मैंने अपने आप को घर में ही लॉकडाउन कर लिया है और स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को फॉलो कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यहाँ घर पर मेरे पास हाई स्पीड इंटरनेट, कैमरा और वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल से पेपर पे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि पेपर पे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा। सो पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा, इट इज इक्वल्स टू फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक। अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा के मैथमेटिकल मॉडल में एक स्टैक को ऐड कर देंगे तो नाउ इट इज इक्वल्स टू पुश डाउन ऑटोमेटा। तो देखिएगा, ये जो मैथमेटिकल मॉडल है ये किसका था? फाइनाइट ऑटोमेटा को। अगर मैं स्टैक को हटा देता हूं तो ये जो मॉडल गिवन है ये क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा में इट इज इनपुट टेप और ये रीडिंग हेड, और ये किस डायरेक्शन में मूव हुआ? राइट डायरेक्शन में, ओनली राइट डायरेक्शन में ये मूव होगा। इस मॉडल में अगर मैं स्टैक को ऐड कर देता हूं तो ये स्टैक आपने एक ऐड कर दिया, तो ये जो कंप्लीट होल मॉडल है, अब ये किसका ब्लॉक डायग्राम है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा? इसको पीडीए क्यों कहते हैं? देखिएगा, अगर हमने स्टैक को ऐड नहीं किया, अगर स्टैक ऐड नहीं करते हैं तो ये मॉडल क्या है? ये फाइनाइट ऑटोमेटा है। व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा? बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा के पास केवल फाइनाइट मेमोरी है। ये मेमोरी है, ये ऑक्सिलरी मेमोरी है। इनपुट टेप जो है इट इज बफर, ये ऑक्सिलरी मेमोरी है। आपके पास कितनी मेमोरी अवेलेबल है? केवल फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। ये मेमोरी क्या है? फाइनाइट। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन अगर इसमें हम फाइनाइट स्टेट कंट्रोल के साथ एक इनफाइनाइट साइज का स्टैक ऐड कर देते हैं तो अब ये फाइनाइट नहीं रहा, बट स्टिल इट इज ऑटोमेटा। तो अभी भी ये ऑटोमेटा है, बट कौन सा ऑटोमेटा है? पुश डाउन ऑटोमेटा। व्हाई इट इज कॉल्ड पुश डाउन? बिकॉज स्टैक में क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं? पुश और पॉप। तो पुश पॉप, इट इज जस्ट लाइक ए डाउन। सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट इस मॉडल को पुश डाउन ऑटोमेटा। और इसके पास कितनी मेमोरी है? इनफाइनाइट साइज की मेमोरी। तो जब आप इनफाइनाइट साइज का स्टैक इसमें ऐड कर देंगे तो इस मैथमेटिकल मॉडल को हम क्या बोलेंगे? पुश डाउन ऑटोमेटा। इसको ऐड करने से इस मैथमेटिकल मॉडल की पावर फाइनाइट ऑटोमेटा से ग्रेटर देन हो गई। देखिए, इसको ऐड करने से क्या बेनिफिट हुआ कि अब अगर इस तरह की कुछ लैंग्वेज हैं, लाइक ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये लैंग्वेज अभी तक इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बन पा रहा था, बिकॉज इसमें कंपैरिजन हो रहा है। दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। इसमें किस तरह के स्ट्रिंग्स बिलोंग करेंगे? ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। तो ये एक कंपैरिजन है ए और बी के बीच में, एक रिलेशन है कि दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह का रिलेशन हम फाइनाइट ऑटोमेटा से प्रूफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं थी। तो आपने स्टैक ऐड कर दिया, अब आप इस तरह की स्ट्रिंग्स को इससे एक्सेप्ट करा सकते हैं और ये प्रूफ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। किस तरह से? देखिए, मैं इसमें एक स्ट्रिंग को ले लेता हूँ ए क्यू बी क्यू। तो ए क्यू बी क्यू इट इज ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये कैसे प्रूफ हो सकता है? तो इस स्ट्रिंग को आप इस टेप पर लिखिए, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, और ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है। तो जब ये इनपुट ए को रीड करे और राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, ए को, ये केवल रीडिंग हेड, ध्यान रखिए, इट इज ओनली रीडिंग हेड, और राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। ए को रीड किया, आप स्टैक में स्टोर कर दो। फिर ये
रीडिंग हेड आ गया है, अगेन ए रीड हुआ, स्टैक में पुश कर दिया, फिर अगेन ए रीड हुआ, स्टैक में पुश कर दिया। तो इस तरह से स्टैक का टॉप भी चेंज होता रहेगा। अब जैसे ही बी रीड हो, आपको दोनों में कंपैरिजन करना है कि दोनों इक्वल हैं। जैसे ही बी रीड होता है, आप एक ए को पॉप कर दो, रीडिंग हेड आगे बढ़ गया। फिर अगेन बी रीड हुआ, अगेन ए को पॉप कर दीजिए। फिर रीडिंग हेड आगे बढ़ गया, अगेन बी रीड हुआ, ए को पॉप कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या आ गया, एप्सिलॉन। जैसे ही एप्सिलॉन रीड हो, इट इंडिकेट ब्लैंक सेल, इट इज एप्सिलॉन, और स्टैक के टॉप पर जेड नॉट मिल जाए, तो ये क्या प्रूफ कर रहा है लॉजिकली कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। तभी ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने वन बी के साथ वन ए को पॉप किया है और बी की एंडिंग के साथ स्टैक में ए भी आउट हो गया। तो ये लॉजिकली क्या प्रूफ कर रहा है कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। यहाँ एक बात और ध्यान देने की बात है कि जरूरी नहीं कि आप ए को रीड करें और ए को ही पुश करें स्टैक में। आप ए को रीड करके एक्स को भी पुश कर सकते हैं। लाइट ए को रीड किया, आप एक्स को पुश कर दिया, फिर अगेन सेकेंड ए रीड हुआ, एक्स को पुश कर दिया, फिर ए रीड हुआ, एक्स को पुश कर दिया। बी को रीड करने पर इसको आउट कर दिया, फिर अगेन सेकेंड बी के साथ इसे आउट कर दिया, बी के साथ अगेन आउट कर दिया। इस बी के एंडिंग के साथ बी कंप्लीट इनपुट रीड होने के बाद और ये एम्प्टी हो जाता है। तो हमने लॉजिक क्या लगाया कि आप बी के साथ एक ए को जो आपने स्टैक में पुश कर दिया था, यहाँ पे जेड नॉट है, वन बी के साथ वन ए को आउट, फिर बी के साथ आउट, फिर बी के साथ आउट, और ये एम्प्टी और स्टैक भी जेड नॉट। ये लॉजिकली क्या प्रूफ कर रहा है कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। नाउ ये एंटायर जो मॉडल है, दिस इज कॉल्ड पुशडाउन ऑटोमेटा पीडीए। इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। पीडीए पुशडाउन ऑटोमेटा, इट इज फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक। और फाइनाइट ऑटोमेटा को हम कितने टपल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, 5 टपल से। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एंड एफ, ये टपल्स किसके हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा के। और वन स्टैक ऐड किया तो स्टैक के टपल्स क्या हैं, देयर आर 2 टपल्स, जेड नॉट और टाउ। यहाँ जेड नॉट, ये जो जेड नॉट था इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पुशडाउन सिंबल। और टाउ क्या है, टोटल इंटायर पुशडाउन सिंबल का सेट। ये क्या है, टाउ। टोटल जितने भी पुशडाउन सिंबल्स हैं उन सभी का सेट क्या है, टाउ, और जेड नॉट इनिशियल पुशडाउन सिंबल। इन दोनों को यूनियन करिए तो ये रिजल्ट आ गया कि पीडीए इक्वल्स टू, यूनियन करेंगे इस सेट के अंदर तो ये रिजल्ट आ गया, और इट इज पीडीए। पीडीए इस तरह का मैथमेटिकल मॉडल जिनको इन 7 टपल से आप रिप्रेजेंट करें तो उसको क्या कहेंगे आप, पुशडाउन ऑटोमेटा। व्हाट इज क्यू, क्यू इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, ऑलरेडी आप जानते हैं। सिग्मा इनपुट अल्फाबेट, डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। ये ट्रांजिशन फंक्शन अब किस तरह से है, अब आपको 3 टर्म्स देखने पड़ेंगे कि स्टेट क्या है, इनपुट सिंबल क्या है, और स्टैक के टॉप पर क्या है। तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, डेल्टा। देखिए स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, स्टेट कहाँ है, फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, आप इसको भी देखेंगे। और इनपुट सिंबल कहाँ लिखे हैं, टेप पर, आप इसको देखेंगे। और स्टैक के टॉप पर कहाँ है, क्या है, टाउ। इन तीनों बातों को देखकर आप एक रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा में केवल आप क्या देख रहे थे, स्टेट और इनपुट, बट पीडीए के केस में स्टेट, इनपुट और स्टैक के टॉप पर क्या है, इन तीनों की मैपिंग से एक स्टेट चेंज हो जाएगी और स्टैक में एक स्ट्रिंग पुश या पॉप हो जाएगी। तो देखिए इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, ये है इसका ट्रांजिशन फंक्शन कि स्टेट फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, इनपुट सिग्मा, और एप्सिलॉन सिग्मा के अंदर नहीं होता है तो अलग से मैंने इसे यूनियन किया है, क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन। तो अभी क्यू और टाउ, क्यू और सिग्मा इनपुट टेप हो गया और फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। और स्टैक को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, टाउ से। जो भी सिंबल स्टैक के टॉप पर होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, टाउ के अंदर। तो क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन क्रॉस टाउ, इन तीनों की ट्रिपलेट, इन तीनों की मैपिंग से क्या रिजल्ट आएगा, एक स्टेट चेंज होगी। यहाँ एक स्टेट चेंज हो जाएगी, स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, क्यू। और इस स्टैक के अंदर कोई स्ट्रिंग पुश या पॉप हो जाएगी और उस स्ट्रिंग में जो भी सिंबल वो किससे रिप्रेजेंट होंगे, टाउ से। सो इट इज ए टाउ। बट स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि स्टार का मीनिंग ये एम्प्टी भी हो सकता है, इसके अंदर सिंगल लेटर पुश हो सकता है, सिंगल लेटर एक स्ट्रिंग भी पुश हो सकती है। तो इसलिए ये सारे केसेस कहाँ आएंगे, स्टार के अंदर, कि स्टार के अंदर एप्सिलॉन भी होगा, सिंगल लेटर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे स्टार मेंशन किया जाता है।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पीडीए का जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, डेल्टा क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन क्रॉस टाउ, दिस इंप्लाइज टाउ स्टार। क्यू नॉट क्या है, इट इज इनिशियल स्टेट, क्यू नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, सिंगल स्टेट इनिशियल स्टेट होगा। जेड नॉट इनिशियल पुश डाउन सिंबल और टाउ सेट ऑफ पुश डाउन सिंबल। टोटल जो जो सिंबल इस स्टैक के अंदर पुश और पॉप हो सकते हैं उन सारे सिंबल का सेट क्या है, टाउ। ये सिंबल ए भी हो सकता था सिग्मा का मेंबर, और ऐसा भी हो सकता है आपने ए को रीड किया, ए की जगह आप एक्स को पुश कर दें, फिर ए रीड किया आप एक्स पुश कर दें, तो डिफरेंट भी हो सकता है, बट जो भी होगा वो सिग्मा सॉरी टाउ के अंदर बिलोंग करेगा। टाउ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल सेट ऑफ पुश डाउन सिंबल, जो भी इसके अंदर सिंबल पुश और पॉप हो सकता है उनका सेट क्या है, टाउ। एंड जेड नॉट इज इनिशियल पुश डाउन सिंबल। इनिशियल पुश डाउन सिंबल का मतलब ये है कि इनिशियली ये जेड नॉट है। इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ये है कि जब आप पॉप करना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पे आप आके आपको रुकना होगा, जेड नॉट पे। या आप पुश करना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उस समय स्टैक के टॉप पर क्या होगा, जेड नॉट पे। तो इसलिए जेड नॉट को इसमें रखा जाता है कि जिससे आपको ये पता चल सके कि जैसे आप पॉप कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे आप रुकेंगे, जेड नॉट पे, और कहाँ से आपको पुश स्टार्ट करना है, जेड नॉट से। दैट्स वाई आपको इनिशियल पुश डाउन सिंबल स्टैक में रखना होगा। और इट इज ऑल्सो पुश डाउन सिंबल, सो जेड नॉट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ। नाउ एफ इट इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट, और सेट ऑफ फाइनल स्टेट है, सो एफ इज अ सबसेट ऑफ क्यू। तो इन 7 टपल से जिस मैथमेटिकल मॉडल को आप डिस्क्राइब करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम, पुश डाउन ऑटोमेटा। एक और बात देखिएगा, सीएफजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम क्या लैंग्वेज डिजाइन करते हैं, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। एंड कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को भी डिवाइड किया गया है डीसीएफएल डिटरमिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और एनडीसीएफएल नॉन डिटरमिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। डीसीएफएल से जो मशीन डिजाइन होगी दैट इज डीपीडीए डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और एनडीसीएफएल से जो मशीन डिजाइन होगी दैट इज एनपीडीए नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। देखिए दोस्तों, पावर ऑफ डीपीडीए इज लेस देन पावर ऑफ एनपीडीए। यहाँ पर आप एनपीडीए को डीपीडीए में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में एनएफए को आप डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए पावर ऑफ एनएफए इक्वल्स टू पावर ऑफ डीएफए। बट इन पीडीए के केस में पावर ऑफ एनपीडीए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डीपीडीए। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये पावर डीपीडीए की लेस देन है, और ये आपस में ये एनपीडीए को डीपीडीए में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ और डिफरेंसेस क्या हैं डीपीडीए एनपीडीए में, देखिए। डीपीडीए के अंदर choice not allowed because it is deterministic push down automata, and choice allowed because it is non-deterministic push down automata. Dead configuration allowed, DPDA में dead configuration allowed है और NPDA में dead configuration allowed है, जबकि आपने देखा होगा कि DFA के केस में dead configuration allowed नहीं थे, NFA में allowed थे। बट इन केस ऑफ PDA पुश डाउन ऑटोमेटा के केस में डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में भी डेड कन्फिगरेशन अलाउड है, और नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर भी डेड कन्फिगरेशन अलाउड है। नल मूव्स अलाउड कंडीशनली, डीपीडीए में नल मूव्स अलाउड हैं और एनपीडीए में भी नल मूव्स अलाउड हैं, बट डीपीडीए में नल मूव्स अलाउड कैसे हैं, कंडीशनली। कंडीशनली अलाउ हैं कि किसी स्पेशल कंडीशन में ही आप नल मूव्स अलाउ कर सकते हैं, जबकि एनपीडीए में नल मूव्स अलाउड अनकंडीशनली, आप कभी भी नल मूव्स को अलाउ कर सकते हैं। इसको हम आगे के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ डीपीडीए, डीपीडीए का जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो ये है क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन क्रॉस टाउ, दिस इंप्लाइज क्यू क्रॉस टाउ स्टार। और एनपीडीए का जो ट्रांजिशन फंक्शन है क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन क्रॉस टाउ, दिस इंप्लाइज 2 की पावर टाउ स्टार, इट इज अ पावर सेट। सो ये एनपीडीए का ट्रांजिशन फंक्शन है। तो ये डीपीडीए और एनपीडीए में डिफरेंसेस हैं। कुछ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करते हैं। जो आप पीडीए की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जो आप देखेंगे कुछ बुक उसमें फॉलो ये जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन यूज किए गए हैं, देखिए पीडीए का ट्रांजिशन फंक्शन ये लिखा हुआ है। ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहता है कि इन तीनों की मैपिंग से कि इनपुट टेप पर क्या लिखा है, फाइनाइट स्टेट कंट्रोल की स्टेट क्या है, और स्टैक के टॉप पर क्या है, इन तीनों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है, सिग्मा इट इज इनपुट टेप, और ये स्टैक का टॉप सिंबल। तीनों की मैपिंग से रिजल्ट क्या होगा, एक स्टेट चेंज हो जाएगी फाइनाइट स्टेट कंट्रोल की, और स्टैक में एक स्ट्रिंग पुश या पॉप हो जाएगी। तो ये
फंक्शन है। इस फंक्शन का मीनिंग क्या है? इस फंक्शन का मीनिंग देखिएगा, स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं? पुश, पॉप और रीड ऑपरेशन। देखिए पुश कैसे होगा, पुश का रिप्रेजेंटेशन क्या है पीडीए में? तो डेल्टा, इट इज ए डेल्टा, दिस डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन। और पहला ट्रिपलेट क्या है? इट इज क्यू। क्यू क्या है? टोटल स्टेट। तो लेट क्यू नॉट एक स्टेट ले लिया, क्यू नॉट इज बिलोंग्स टू क्यू। सेकेंड वाला क्या है? इनपुट टेप पर, इनपुट टेप पे क्या इनपुट रीड हो रहा है? लेट ए रीड हो रहा है सपोज। और स्टैक के टॉप पर क्या है? जेड नॉट। यानी स्टेट क्या है? क्यू नॉट। इनपुट क्या रीड हो रहा है? ए। और स्टैक के टॉप पर क्या है? जेड नॉट। इसी ऑर्डर में आपको लेना है जो ऑर्डर मैंने लिखा है, स्टेट और इनपुट टेप ये, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट। इन तीनों के मैपिंग से रिजल्ट क्या होगा? यहाँ एक स्टेट चेंज मैंने कर दिया, स्टेट स्टेट Q1, Q1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल Q। और स्टैक में हमने एक स्ट्रिंग को स्टैक में पुश कर दिया, ए को। पहले जेड नॉट टॉप पर था, ये स्टैक का टॉप सिंबल था, अब स्टैक के टॉप पर क्या आ गया? ए आ गया। तो इसका मतलब क्या है? पुश हुआ है। पहले स्टैक में क्या था? स्टैक के टॉप पर जेड नॉट, अब क्या आ गया? ए। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि इसमें एक स्ट्रिंग को आपने ए को पुश कर दिया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन पुश का रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो साइन है, इस साइन को बोलते हैं टर्नस्टाइल साइन। टर्नस्टाइल नोटेशन में इसका इसका मीनिंग है इट रिप्रेजेंट्स वन मूव। इसका मतलब है कि एक मूव हुआ है। और इस पे अगर स्टार लगा हुआ, इसका मतलब मल्टीपल मूव्स हुए हैं। देखिए इसको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? ग्राफिकली भी इस तरह से, क्यू नॉट ये स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट क्या है? Q1 स्टेट है। अगर क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है तो इनिशियल स्टेट है तो यहाँ एरो लगा देंगे आप। और क्यू नॉट से आप किस स्टेट में जा रहे हैं? Q1 स्टेट में। इनपुट आपने क्या रीड किया है? ए। और स्टैक के टॉप पर क्या था? ये जेड नॉट। ए इनपुट रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट। क्या रिजल्ट हुआ? ए स्टैक में पुश हो गया। तो इस तरह से ग्राफिकली शो करेंगे। ऐसे लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों एक ही बात है। देखिए पॉप को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? वही मैंने लिया ट्रिपलेट, लेफ्ट साइड इस ट्रांजिशन फंक्शन के लेफ्ट साइड। क्यू नॉट स्टेट, इनपुट क्या रीड हो रहा है? स्टैक के टॉप पर जेड नॉट है। और ये मैंने एक मूव किया, नेक्स्ट स्टेट इज Q1 और एम्प्टी लिखा। ये एम्प्टी साइन क्या शो कर रहा है? कि पॉप हुआ है स्टैक से, वन सिंबल पॉप हुआ है, इट इंडिकेट पॉप। तो ग्राफिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? अगर इनिशियल स्टेट है तो एरो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेट क्या है? Q1। इनपुट क्या रीड हुआ? ए। स्टैक के टॉप पर क्या था? ए रीड हुआ जेड नोट, और जेड नोट एम्प्टी, इसका मतलब क्या हुआ? एक सिंबल पॉप हो गया है। आइदर इसे यूज करिए या ग्राफिकली इस तरह से भी आप बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन ये कहता है नाइदर पुश नॉर पॉप, केवल रीड करके आप आगे बढ़ गए। तो क्यू नॉट स्टेट, ए इनपुट रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट है। एक मूव क्या हुआ कि स्टेट आपने चेंज कर लिया, Q1 स्टैक के टॉप पर पहले भी जेड नोट था और अभी भी जेड नोट है। इट इंडिकेट कि केवल आपने रीड किया है किसको? ए को। तो नाउ क्यू नॉट स्टेट पे ए रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर क्या है? जेड नोट, और अभी भी क्या है? जेड नोट। नेक्स्ट स्टेट इज Q1। इट इंडिकेट ओनली रीड ऑपरेशन, नाइदर पुश नॉर पॉप। देखिए एक बात और देखिएगा, अगर ये स्टेट मान लीजिए दोनों स्टेट सेम स्टेट हो, क्यू नॉट और ये Q1 ये सेम स्टेट अगर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये लूप है, क्यू नॉट से क्यू नॉट स्टेट में आप जा रहे हैं। अगर दोनों स्टेट सेम स्टेट हैं तो आपने क्या किया? ए इनपुट रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर क्या था? जेड नोट, और जेड नोट को जेड नोट रखा है सिंपली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस केस में इसका क्या हो जाएगा? ऐसे ही इस केस अगर दोनों स्टेट सेम हैं तो इसका मतलब क्या है? वो लूप है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्टन ऑटोमेटा एंड एक्सेप्टेंस बाय पीडीए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।